जनता पूरे कलकत्ता महानगर का अब उनकी आदत सी हो गई है ये लूट मार देखने की। तो अब जनता भी मजबूती से मतदान करेगी। जनता अब इनके डर से अब जनता निकल चुकी है। वार्ड नंबर 63 से भाजपा के टिकट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं नवीन मिश्रा जी हैं। नवीन जी, आपके ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष साहब ने आज युवा शक्ति के चैनल पर अपना साक्षात्कार दिया है, साथ ही राहुल सिन्हा साहब ने दिया है, और दोनों के बयान में एक बात कॉमन है कि चुनाव के दिन वो लोग को डर है कि रैगिंग की आशंका वो लोग जता रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही में पूर्व के जो अनुभव देखे गए हैं इस राज्य में, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज तक संविधान के ऊपर कुठाराघाती किया है, संविधान को तोड़ने का कार्य किया है और राष्ट्रद्रोह रूपी जो कार्य है। देखिए, मतदान एक राष्ट्रवाद का चीज है। मतदानी प्रक्रिया को अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको बाधित करने का काम करती है, फॉल्स वोटिंग करती है, अगर बूथ लूटने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये राष्ट्रद्रोह का कार्य है। अगर आदरणीय दिलीप घोष जी ने या आदरणीय राहुल सिन्हा जी ने इस पे अगर अपनी मंशा जताई है तो निश्चित तौर पे ये सही है। देखिए, 3-4 दिनों से आ रही है, कभी शौकत राय जी का, कभी मुख्यमंत्री जी का, कभी इस राज्य के सांसद हैं और उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी वक्तव्य आ रहा है कि हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनको पता है कि पब्लिक आक्रोश में है। देखिए, कॉर्पोरेशन के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है। पूरा कलकत्ता में ड्रेनेज की अव्यवस्था है, पूरे कलकत्ता कूड़ा के ढेर पे बैठा हुआ है, पूरे कलकत्ता में हजारों हजार की संख्या में मलेरिया से बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, पूरे इलाके के अंदर। खास तौर से मैं बताऊं आपको, राजा बाजार, खिद्रपुर, मटिया ब्रिज, तपसिया, कॉलिन लेन, कलिंगा, जो अल्पसंख्यक इलाका है, उस इलाके के अंदर में, अरे लाइट दो, कचरे की बात कर रहे हैं। खास तौर से आप देखेंगे बहुसंख्यक के साथ अल्पसंख्यक इलाके में, अब राजा बाजार देखिए, मटिया ब्रिज देखिए, तपसिया देखिए, अपाक सर्कस देखिए, दरगाह रोड देखिए, शमसूल होदा रोड देखिए, कलिंगा कॉलोनी लेन देखिए। इन तमाम इलाकों में कूड़े का ढेर देख लीजिए, गंदगी का ढेर, नाला खुला हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, मच्छरों की भयमार है, मलेरिया डेंगू इतनी जबरदस्त ढंग से फैली हुई कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। ना छिड़काव की व्यवस्था है, ना धुआं की व्यवस्था है, ना कोई स्वास्थ्य केंद्र से मेडिसिन की व्यवस्था है। पूरा राज्य में अगर आधा घंटा अगर बारिश हो जाए तो पूरा कलकत्ता शहर हुगली नदी की, तो जहां आप खड़े हैं यहाँ पे गाड़ी डूबने लगती है इस रसल स्ट्रीट में, ये कंडीशन है। तो कलकत्ता, उनको ये पता है कि हम अल्फान में फेल्योर है, हम कोविड में फेल्योर है, हम मलेरिया डेंगू रोकने में फेल्योर है, हम साफ सफाई में फेल्योर है। केवल इनके कोऑर्डिनेटरों ने और इनके काउंसलरों ने अवैध निर्माण में पैसा लेने का काम किया है। 100 दिन के रोजगार में जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें कमीशन लेने का काम किया है। जो गरीबी रेखा से नीचे वालों को पूरे 31 मार्च तक अभी चावल और दाल, 5 केजी चावल और दाल देने का काम है, उसको भी कम दे करके उसको बेच के पैसा लेने का काम किया है। थाना की दलाली करने का काम किया है, जबरन लोगों को डराने का काम किया है, पूरे जबरन करके अवैध हॉकर बैठाने का काम किया है। तो इन तमाम चीजों को करने के बाद में राज्य की जनता समझ गई है। कलकत्ता शहर के 144 वार्ड में इनकी स्थिति खराब है। अगर ये लूट मार की प्रक्रिया नहीं करते हैं, कलकत्ता पुलिस को जबरन ये लुटेरा नहीं बनाएंगे, तो इनकी बोर्ड नहीं बननी है। बड़ा सवाल यहाँ पर, ये समस्या तो आप बहुत सारा गिना ही रहे हैं, लेकिन अब जब 19 तारीख में अब केवल 3 या 4 दिन बच गए हैं, ऐसे सिचुएशन में आप कैसे जनता को बताएंगे कि वो बिना डरे या बिना सहमे कैसे मतदान केंद्र तक जनता जाएगी? जनता पूरे कलकत्ता महानगर का अब उनकी आदत सी हो गई है ये लूट मार देखने की। तो अब जनता भी मजबूती से मतदान करेगी। जनता अब इनके डर से अब जनता निकल चुकी है। जनता बदलाव चाहती है, जनता मतदान करेगी, इन तमाम लुटेरों को रोकेगी, पुलिस को बेनकाब करेगी। और सबसे बड़ा जो है मीडिया है, मैं तो अनुरोध करता हूं, चाहे बांग्ला मीडिया हो, हिंदी मीडिया हो, नेशनल चैनल हो, रीजनल चैनल हो, छायाकार हो, रिपोर्टर्स हो, फोटोग्राफर हो, ये तमाम लोग अगर इस समाज को बचाना चाहते हैं, समाज के एक मीडिया के प्रति जो आम नागरिक का सम्मान है उसकी अगर रक्षा करना चाहते हैं,
मीडिया का जो संविधान के अंदर संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उसकी अगर रक्षा करना चाहते हैं तो मीडिया बेहिचक इस समाज के तीसरे आंख के रूप में जो मतदाताओं को मत देने का अधिकार देकर संविधान की रक्षा करना और समाज में परिवर्तन करने की जो सोच को जो अधिकार दिए हैं उसकी रक्षा मीडिया करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तृणमूल कांग्रेस के पैसे के बल पे जो भी चैनल चलाए जा रहे हैं, जो भी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जिन चैनलों पे दबाव बनाया है, उन लोगों ने भी अब यह मन बना लिया है कि समाज को बचाना है। तो तमाम उर्दू मीडिया, हिंदी मीडिया, बांग्ला मीडिया, नेशनल चैनल, स्टेट चैनल, सभी रिपोर्टर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और आम नागरिक पूरे कलकत्ता महानगर में सुबह 7 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक अपने मत का प्रयोग करेगा। और मत के प्रयोग के बाद जब मत पेटी जाएगा, जैसे इस वार्ड का गीतांजलि में है, हम पूरी ताकत के साथ 19 तारीख से लेके 21 तारीख के सुबह तक अपने मत की रक्षा करेंगे, ताकि अगर इनकी कोई प्लानिंग भी हो मत पेटी बदलने की, क्योंकि सारे IAS IPS इनके गुलाम बन चुके हैं पोस्टिंग के नाम पे, मलाईदार पद पाने के नाम पे। ये पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को इस सरकार के हवाले कर चुके हैं। ऐसे लोगों पे अब आम जनता को, चाहे राजनीतिक दल को अब कोई विश्वास नहीं है। एक सवाल है कि आपने हमारे चैनल को एक साक्षात्कार में अपने ऊपर हमले की आशंका व्यक्त की थी और कहा था कि क्योंकि आपसे विरोधी जो हैं वो पूरी तरह से 13 साल का भले ही उनका कार्यकाल हो, लेकिन जिस प्रकार से प्रचार हो रहा है, आपका जन समर्थन मिल रहा है, जनसल आपके जो क्षेत्र हैं उसमें जिस प्रकार से लोग निकल कर कह रहे हैं कि हमें नेता नहीं बेटा चाहिए, तो ऐसे में क्या विरोधी डर गए हैं या फिर आपको कुछ आशंका है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, हमारे क्षेत्र में भी कुछ तृणमूल के कार्यकर्ता अच्छे हैं जो क्षेत्र में विकास चाहते हैं। विनाश से वो लोग भी उब गए हैं, लेकिन पुलिस के भय से, तृणमूल के केस फंसाने के भय से वो लोग भी तृणमूल कांग्रेस में हैं, चाहे वो पार्टी के किसी भी पद पे हो। तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो, अब क्षेत्र में वो विकास चाहते हैं। और जनता ने 2015 में जबरन कलकत्ता पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के द्वारा मेरी धर्मपत्नी को हराने के बाद मेरे विकास कार्यों को देख के अब इन लोगों ने यह मन बना लिया है कि अब इस क्षेत्र को एक अच्छा चौकीदार चाहिए, एक अच्छा सेवक चाहिए। और क्षेत्र में अब नेतागिरी नहीं, नेता नहीं, क्षेत्र में एक बेटा चाहिए। और जिन लोगों को ये भय है कि हमारे 13 साल की कुर्सी जाने वाली है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ये अब इनकी 13 साल की जो अनैतिक गद्दी है ये जाने वाली है, कलकत्ता पुलिस को लूट करके दिया हुआ जो पद था काउंसलर का, ये अब 650 वाली जाने वाली है। तो इन लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराओ, नवीन मिश्रा के ऊपर हमला कराओ, इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कराओ, बूथ पे बैठने वालों को डराओ, जबरन अंदर में जाकर के प्रेसिडेंट को डरा करके पैसा दे करके अंदर में फॉल्स वोटिंग करो, कलकत्ता पुलिस बाहर में संरक्षण करे और ये सुबह से रात तक ये 2-4 वोट करके ये फॉल्स करेंगे, इसी प्रक्रिया में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सजग हैं, मीडिया सजग है, समाज के जो मतदाता हैं वो पूर्ण रूप से सजग है। हम पूरी ताकत के साथ हम कलकत्ता पुलिस का विरोध करेंगे, कलकत्ता पुलिस के उन कार्यों का विरोध करेंगे जो संविधान पर के ऊपर में काला धब्बा देगा, काला अध्याय लिखने का प्रयास करेगा। और उन तमाम तृणमूल कांग्रेस के उन स्पेशल टीम का हम विरोध करेंगे जो समाज में आम जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन वो अपने ताकत के बल पे, अपने षड्यंत्र के बल पे, अपने पैसा के बल पे, अपना माफियागिरी के बल पे, अपने बंदूक और गोली के बल पे उस समाज में सही ढंग से चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे और मैं आश्वस्त करता हूं कि जनता ने 63 नंबर वार्ड का ये मन बना लिया है कि रसल स्ट्रीट के जल जमाव खत्म होना चाहिए, हर बिल्डिंग में पानी आनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होनी चाहिए, क्षेत्र को मलेरिया और डेंगू से बचाना चाहिए। क्षेत्र में मुख्यमंत्री की जो सोच है लंदन बनाने की, वो भारतीय जनता पार्टी लंदन वाले सोच को आगे बढ़ा के लंदन बनाएगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सोच होगी। हम एक अच्छी लाइब्रेरी बनवाएंगे, हम सामुदायिक भवन बनवाएंगे, जो कम्युनिटी हॉल होता है, हम स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे, हिंदी स्कूल हो, उर्दू स्कूल हो, बांग्ला स्कूल हो, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनके पढ़ाने की व्यवस्था कराएंगे। जो छोटे छोटे हॉकर हैं इनको केंद्र सरकार की लेबर डिपार्टमेंट की योजना है सामाजिक सुरक्षा, हम उसमें इनको जीवन बीमा देंगे। और क्षेत्र में आप देखिए, मेरे क्षेत्र में गंदगी का ढेर, हम उस तमाम गंदगियों से क्षेत्र को निवारण देंगे, साफ सफाई होगी, भाईचारगी होगी, सामाजिक एकता मजबूत होगी, धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी और हिंदुस्तान के अंदर में
कलकत्ता महानगर के 144 वार्ड में 63 नंबर वार्ड को लोग मॉडल के रूप में देखने आएंगे। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन मिश्रा जी का। और आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़। फिलहाल के लिए कैमरामैन राजेंद्र सत्य प्रकाश चंद्रा, युवा शक्ति, हर खबर पैनी नजर। बहुत